जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो लाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं आपके अंदर, उन डाउट्स को हम क्लियर करें। और आज इतने मैसेज आए हैं हमारे पास, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पूछा है सबने कि क्या ये EWS हमारा रिजेक्ट हो जाएगा जो क्रूशियल डेट के बाद का है। सबने यही क्वेश्चन किया है और किसी ने RTI लगाई, किसने लगाई हमें नहीं मालूम। उस RTI की कटिंग भी हमारे पास है, कैंडिडेट्स ने भेजी है कि ये इसमें लिखा हुआ है। तो ये आप देखकर बताइए सर कि क्या किया जा सकता है, इसमें क्या होगा इसमें। तो उसमें जैसे शुरू के 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं इस RTI में। इसमें ये दिए हुए हैं कि जो शुरू के 3 पॉइंट है उनका रिप्लाई सिर्फ दिल्ली पुलिस देगी और हमारे पास उसका रिप्लाई नहीं है। दूसरी बात, जो चौथा पॉइंट है उसमें ये नहीं पूछा गया है कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग EWS की सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो SSC खुद भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। SSC जो खुद एग्ज़ाम लेती है, जैसे SSC CGL CHSL, ये सभी एग्ज़ाम SSC खुद लेती है। स्टेनोग्राफर का ये एग्ज़ाम खुद लेती है, इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन SSC खुद ही करती है। तो उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके बारे में ये उन्होंने रिप्लाई दिया है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जो दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिए, चाहे प्रोविजनली एक्सेप्ट किए हो चाहे उनको परमानेंट एक्सेप्ट किए हो, तो उनमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आप लेकर बेफिक्र रहिए। अब आपको कुछ चीज़ें और भी बताते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है उसमें कहीं भी दिल्ली पुलिस का जिक्र नहीं है। जो उनके खुद के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करते हैं उसके हिसाब से जवाब दिया है। दूसरी बात, आपको हमने ये भी बताया था कि SSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी दिल्ली पुलिस के। कोई मतलब ही नहीं है दिल्ली पुलिस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो स्टैंडिंग ऑर्डर आउट हुआ था उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस करेगी। SSC का काम सिर्फ और सिर्फ जो रिटन एग्जाम है वो लेना था और उसके बाद फाइनल मेरिट तैयार करना। सिर्फ ये चीज़ SSC की है, बाकी काम पूरा दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस खुद करेगी। तो दिल्ली पुलिस ने जो एक्सेप्ट कर लिए हैं वो सभी एक्सेप्ट रहेंगे। और जिनको उन्होंने रिजेक्ट करना था, उनके जो जिसकी कास्ट सर्टिफिकेट उनको स्वीकार नहीं करनी थी, वो उसी टाइम उन्होंने मना कर दिया था कि ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगी। ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे भी, और जिनके साथ ऐसा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि दूसरे लोगों को भी ये बात पता चल सके। इन्होंने जो सिर्फ चौथे पॉइंट का रिप्लाई दिया है इस RTI में, और इसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो अकॉर्डिंग टू जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार होनी चाहिए, और जो क्रूशियल डेट है उसको वैलिड होनी चाहिए। तो जो वैलिडिटी इसमें लिखी हुई है तो उस समय की वैलिड होनी चाहिए, वही स्वीकार की जाएगी, उन्हीं को EWS में काउंट किया जाएगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है। इसमें भी कहीं क्लियरली ये मेंशन नहीं है कि आपकी EWS सर्टिफिकेट उस क्रूशियल डेट तक की ही मान्य होगी। उन्होंने कहा कि उस टाइम आपकी वैलिड होनी चाहिए। फिर दूसरी बात, जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया है कि SSC आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेगी, तो SSC का कोई मतलब ही नहीं है। पहले इस चीज़ में बिल्कुल डाउट मत रखिए कि आपकी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कितनी बार इस चीज़ पर वीडियो बनाए यार, कितनी बार क्लियर करें। आप डाउट में मत रहो ना, इस चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ वेट करो अब रिजल्ट का। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रिजल्ट का वेट करो और साथ में अपनी आगे की तैयारी जारी रखो। आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, RCL से हुई हमारे किसी कैंडिडेट की रिकॉर्डिंग है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको सुनाते हैं। ये रिकॉर्डिंग सुनिए, इससे आपके और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उसको कंडक्ट कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स SSC में भेज दिए। हाँ जी मैम। हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। अगर होती तो वो आपको तभी बता देते कि ये चलेगा नहीं चलेगा। अगर ले लिया तो एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब वो चला गया। हाँ जी मैम। मैम उन्होंने ऐसे ही बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैम जैसे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चले तो मैम मैं नोटिफिकेशन बहुत पहले छप चुके थे। नोटिफिकेशन के बीच में ये फिर इशू नहीं था ना कि कुछ लोगों का डिले हो गया बनने में, क्योंकि ऑफिस नहीं में लोग नहीं थे। हाँ जी मैम। हाँ जी और कोरोना की वजह से काम सब डिले हो रहा था, तो ये इस वजह से इसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है ना। जी मैम। जी मैम। वो बाद में बताया गया है, तो कोई इसलिए प्रॉब्लम नहीं नहीं है ना मैम फिर? नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देते। अभी तो सारे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, अब तो रिजल्ट आने वाला है ना। ठीक मैम। जैसे कुछ कह रहे थे कि 280 कुछ बच्चों के जैसे डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैम मैं से इसी कारण से थोड़ी टेंशन ले रहा था मैम, यही वजह थी। नहीं नहीं, अगर आता तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से इन्फॉर्म करते। ये अफवाहें उड़ती हैं उम्र सोते कि 280 बच्चों का, यहाँ से कोई भी ऐसा कोई नोटिस या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। जिसको होती है उसको पर्सनली लेटर डाल देते हैं और कॉल भी कर देते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है मैम। ठीक। तो ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी। इस रिकॉर्डिंग में क्लियरली बताया है कि आपकी जो स्वीकार कर ली गई है वो स्वीकार ही रहेंगी, कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो फाइनल लिस्ट के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट भेज दिए गए हैं SSC के पास, तो SSC उनको रिजल्ट तैयार करेगी। जिनको प्रोविजनली भी एक्सेप्ट किया है उन सभी को भी उसी कैटेगरी में रखा है जिस कैटेगरी में वो ऑलरेडी थे।
उसी कैटेगरी में रखा है, कुछ दूसरी कैटेगरी में उनको नहीं डाला गया है। किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री रहिए, बिल्कुल किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए। ये बार बार ऐसी कोई ना कोई चीज़ें आती रहेंगी, इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। जो ये बात आज आपको बताई गई है, इस बात को ध्यान में रखिए, बिल्कुल डाउट मत रखिए किसी भी तरीके का। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि आपके हर डाउट को क्लियर किया जा सके, और आगे भी आपके डाउट क्लियर करते रहेंगे। किसी भी तरह के डाउट होंगे वो सभी दूर करते रहेंगे। अभी क्या, आपकी तो ज्वाइनिंग के बाद भी आपसे जुड़े रहेंगे, ऐसी कोई किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही है, और कुछ डाउट हो तो फिर उसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।